वंदे मातरम। नमस्कार। 2 अगस्त, आप जानते हैं अगस्त का महीना जो है स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर होता है और आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लगातार 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए बीड़ा उठा लिया है और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है। रोज़ाना ही कार्यक्रम करके वीडियो, ऑडियो संदेश, वेबिनार, फिजिकल कार्यक्रम, अलग अलग तरह से जो भी स्वतंत्रता सेनानी, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, इन सबको याद कर रहा है आरजेएस पीबीएच परिवार। और 2 अगस्त आप जानते हैं मित्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो अगस्त के पहले रविवार को पड़ता है। और 2 अगस्त के इतिहास की बात करें तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का यहाँ अंत हो गया। 1876 में राष्ट्रध्वज तिरंगे का डिज़ाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म भी हुआ था और 2 अगस्त को 1861 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रसायन शास्त्र के जनक प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ था। तो आइए हम लोग बात करें हमारे जो पिंगली वेंकैया साहब थे, उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन फाइनली करके दिया था इस देश को, जो आजकल हम लोग तिरंगा फहराते हैं। तो उनके जयंती पर तो कोटि कोटि नमन है। और 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टन के पास हुआ था पिंगली वेंकैया का जन्म। उन्होंने 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को झंडे का एक शुरुआती डिज़ाइन सौंपा था। प्रखर देशभक्त, विद्वान एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रध्वज तिरंगे की परिकल्पना और उसके स्वरूप को आकार देकर भारत की राष्ट्रीय पहचान को नई गरिमा प्रदान की। उनका अमूल्य योगदान देश की एकता, गौरव और स्वाभिमान का शाश्वत प्रतीक है। उनका जीवन एवं योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहेंगी। और पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारंभिक डिज़ाइन तैयार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा बनाए गए उस प्रारंभिक डिज़ाइन में लाल और हरे रंग की पट्टी और बीच में चरखा था। उसके बाद में बदलाव करके वर्तमान स्वरूप तय किया गया। वे महान स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक और भाषा विशेषज्ञ भी थे। लेकिन दुखद पहलू ये है कि इतना योगदान के बावजूद भी 1963 में गरीबी में उनका निधन हो गया और उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें काफ़ी हद तक गुमनामी ही मिली। 2009 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये भी सोचनीय प्रश्न है कि हमारा समाज, हमारी सरकार इस तरह के भारत में योगदान देने वाले लोगों को किस तरह से याद करती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब आइए तिरंगा शिल्पकार, स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर आरजेएस परिवार से जुड़े राजीव गौतम जी की कविता का पाठ करते हैं। तिरंगा तुझे नमन है, वंदन है श्रद्धा अर्पण तेरा पूजन है। तू प्राण मान अभिमान मेरा, माँ भारती भाल का चंदन है। पिंगली वेंकैया ने दिया आकार, किया भारत का सपना साकार। जयंती पर वेंकैया का अभिनंदन, तिरंगा तेरा जय जयकार। हरियाली में रमते हैं किसान, केसरिया में बसते हैं जवान। सादा जीवन उच्च विचार का, शुभ्र धवल में निखरते हैं ज्ञान। तिरंगा चक्र करता देश को गतिमान, कर्मयोगी बनते बच्चे बूढ़े और जवान। सत्य अहिंसा है मूल मंत्र भारत का, तिरंगे का झंडा है हमारा स्वाभिमान। महिलाएं बुनती तिरंगे की खादी, है वंदे मातरम के हम सब आदि। जय हिंद के है हम सब सेनानी, फहराओ तिरंगा कर दें मुनादी। तो ये राजीव गौतम जी की स्वरचित मौलिक जो है रचना आप लोगों तक पहुंचा रहे थे। और अब आइए आपको हम बात करते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। अतीत की विरासत से भविष्य का विज्ञान गढ़ने वाले ये कर्मयोगी थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जन्मतिथि 2 अगस्त 1861 पर उनको कोटि कोटि नमन है आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया परिवार की ओर से। यदि आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान को भविष्य के क्षितिज तक पहुंचाने वाले अग्रदूतों की सूची तैयार की जाए तो आचार्य रे का नाम सबसे अग्रणी स्थान पर होगा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे
केवल प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने विज्ञान को स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण है कि महात्मा गांधी से उनका लगाव और सम्मान लगातार बना रहा। 2 अगस्त 1861 को बंगाल प्रेसिडेंसी के खुलना में जन्मे आचार्य रे ने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर उन्हें डरहम विश्वविद्यालय से DSc की उपाधि मिली। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने और युवा पीढ़ी को अनुसंधान के लिए प्रेरित करने में लगा दिया। जब हम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को स्मरण करते हैं तो उनके जीवन से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि केवल प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का गौरवगान पर्याप्त नहीं है। हमें नई खोजों, नए प्रयोगों और मौलिक अनुसंधान की परंपरा विकसित करनी होगी। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों की प्रयोगशालाएं फिर से नवाचार की जन्मस्थली बने, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आचार्य रे ने भारत को उसके वैज्ञानिक अतीत का गौरव याद दिलाया, जबकि गांधी जी ने उनके नैतिक भविष्य की दिशा दिखाई। आज भारत को इन दोनों की संयुक्त विरासत, विज्ञान, स्वदेशी, सादगी, आत्मनिर्भरता और मानव सेवा को नए युग की शक्ति बनना होगा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती पर इस महान वैज्ञानिक, राष्ट्रभक्त और कर्मयोगी को RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।